हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप अच्छे ही होंगे। आज हम पढ़ेंगे फार्मास्यूटिकल का केमिस्ट्री का चैप्टर 2 वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस। चलिए देखते हैं इसके बारे में। कुछ वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस की फंडामेंटल्स हैं, उन्हें देखते हैं। वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस इज़ ए क्वांटिटेटिव केमिकल एनालिसिस टेक्निक। ये क्वांटिटेटिव केमिकल एनालाइज करने की टेक्निक है जहाँ पर किसी सब्सटेंस के अमाउंट को डिटरमाइन किया जाता है, मेजरिंग द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन नीडेड टू रिएक्ट विद इट कम्प्लीटली। यहाँ पे उस सब्सटेंस की अमाउंट को डिटरमाइन किया जाता है जिसमें किसी सॉल्यूशन के वॉल्यूम को मेज़र करके जो जो उस सॉल्यूशन को कम्प्लीटली रिएक्ट करता है। यह प्रोसेस हमारा टाइट्रेशन कहलाता है, जिसमें हमें कोई नॉन कंसंट्रेशन वाले सॉल्यूशन को धीरे धीरे अननोन सॉल्यूशन में मिलाते हैं। मतलब कि हम किसी कोई सॉल्यूशन बनाया है, उसकी कंसंट्रेशन हम जानते हैं और दूसरे सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन हम नहीं जानते, तो उसको मिलाया जाएगा नॉन कंसंट्रेशन वाले सॉल्यूशन में जब तक वह जो रिएक्शन है वो पूरी नहीं हो जाती। The end point is usually indicated by a color change with the help of an indicator। जब तक हमारा एंड पॉइंट तक का पता नहीं लग जाता, जब तक हम इंडिकेटर की हेल्प से कलर चेंज करते रहेंगे। आगे देखते हैं एसिड बेस टाइट्रेशन। अगर एसिड बेस पे टाइट्रेशन करते हैं तो क्या होता है। इन एसिड बेस टाइट्रेशन ए न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन अकर्स बिटवीन एन एसिड एंड ए बेस। जो एसिड बेस टाइट्रेशन में क्या होता है, जो एसिड और बेस के बीच का रिएक्शन होता है वो न्यूट्रलाइज होता है। द कंसंट्रेशन ऑफ एन अननोन एसिड इज डिटरमाइन यूजिंग अ स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। जो हम अननोन एसिड या बेस की कंसंट्रेशन को डिटरमाइन करते हैं उसका यूज़ डिटरमाइन करने के लिए स्टैंडर्ड सॉल्यूशन का यूज़ किया जाता है। स्टैंडर्ड सॉल्यूशन क्या हो सकता है, तो बेस हो सकता है या एसिड हो सकता है। इंडिकेटर सच एज फिनोल्फथैलीन। इंडिकेटर्स का यूज़ किया जाएगा जैसे कि फिनोल्फथैलीन जो बेस में पिंक होंगे। एसिड हमारा कलरलेस भी हो सकता है। और मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर के फॉर्म में हो सकता है, जैसे कि एसिड हमारा रेड हो सकता है, बेस हमारा येलो हो सकता है। आर यूज टू डिटरमाइन द एंड पॉइंट। इन इंडिकेटर्स का हम यूज़ करते हैं एंड पॉइंट तक पाने के लिए। एग्जाम्पल देखिए, जैसे कि HCl है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये एक एसिड है। प्लस में हमने NaOH लिया है जो बेस होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड इसका नाम है। अब ध्यान से देखिए, अब इसकी जब हम केमिकल रिएक्शन करा रहे हैं तो जो हमारा H है वो हमारे दो H दिखाई दे रहे हैं, एक HCl वाला H और एक NaOH वाला। तो इन दोनों H को हम बाहर निकाल लेंगे, H2 हो जाएंगे हमारे। और एक सोडियम हाइड्रोक्साइड में आप O देख रहे होंगे, इसको हम वाटर अलग कर लेंगे H2O को। और जो हमारा Cl है वो Na के साथ ऐड हो जाएगा, जो NaCl मतलब उसकी सोडियम क्लोराइड बन जाएगा, जिसे हम नमक भी बोलते हैं। ये इसका वो है एग्जाम्पल। आगे देखते हैं नॉन एक्वस टाइट्रेशन। नॉन एक्वस कैसा होता है, जिसमें पानी का यूज़ नहीं होता। दिस मेथड इज़ यूज्ड फॉर सब्सटेंस डेट आर वीकली एसिडिक और बेसिक। इस मेथड में हम उन सब्सटेंस का यूज़ करते हैं जो वीकली एसिडिक होंगे या बेस होंगे। एंड डू नॉट डिसॉल्व और रिएक्ट वेल इन वाटर, जो वाटर के साथ पूरी तरीके से रिएक्ट नहीं करते, वाटर में नहीं घुलते। ए नॉन एक्वस सॉल्वेंट लाइक ग्लेशियल एसिटिक एसिड। जो हमारे नॉन एक्वस सॉल्वेंट है वो कैसे हो सकते हैं, ग्लेशियल एसिटिक एसिड हो सकता है या डाईमिथाइल फॉर्मामाइड हो सकता है। इन सब का हम यूज़ करते हैं नॉन एक्वस टाइट्रेशन में। दीज टाइट्रेशन आर कॉमन इन फार्मास्यूटिकल एनालिसिस। ये जो टाइट्रेशन है कॉमन होता है हमारा फार्मास्यूटिकल एनालिसिस में। एग्जाम्पल देखते हैं, टाइट्रेशन ऑफ अ वीक बेस लाइक एफिड्रिन इन ग्लेशियल एसिटिक एसिड यूजिंग परक्लोरिक एसिड। जो हमारा एफिड्रिन है, एफिड्रिन जैसा वीक बेस का जो ग्लेशियल एसिटिक एसिड में हम परक्लोरिक एसिड का यूज़ करते हैं टाइट्रेशन करने के लिए। आप हिंदी में भी देख सकते हैं, आपको आराम से समझ में आ जाएगा। आगे देखते हैं प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन। प्रेसिपिटेट किसे कहते हैं, प्रेसिपिटेट उसे कहते हैं, आपने देखा होगा
अगर हम अपनी लैब में फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री की लैब में हम कोई भी टाइट्रेशन कर रहे हैं तो उसके अंदर क्या हो जाता है, हमारा जो एक्चुअल में हमें केमिकल रिएक्शन करनी होती है वो अलग हो जाती है, जो हमें केमिकल कंपाउंड लेना होता है, और जो उसके नीचे बच जाता है वो पीपीटी होता है, यानी कि प्रेसिपिटेशन कहलाता है। These titration involve the formation of an insoluble precipitate during the reaction। इस टाइप के टाइट्रेशन को, इस प्रकार के टाइट्रेशन में जो रिएक्शन के दौरान, रिएक्शन के कारण एक इंसोल्यूबल प्रेसिपिटेट बनता है। एक कॉमन एग्जांपल इज़ द मोर्स मेथड। कॉमन एग्जांपल लेते हैं, मोर्स मेथड होता है, उसमें प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन बनता है वर क्लोराइड आयंस आर टाइट्रेटेड विद सिल्वर नाइट्रेट। जो हमारे क्लोराइड आयंस होते हैं वो सिल्वर नाइट्रेट के साथ क्या करते हैं, रिएक्शन करते हैं और एक वाइट प्रेसिपिटेट बनाते हैं हमारा। देखते हैं इसको, एग्जाम्पल देखेंगे, इन्होंने सिल्वर नाइट्रेट का ही दे दिया। अब जो हमारा सिल्वर नाइट्रेट है वो सोडियम क्लोराइड के साथ क्या करता है, रिएक्ट कराता है। रिएक्ट कराने पर जो हमारा Ag है यानी कि सिल्वर है वो हमारा Cl के साथ ऐड हो जाएगा, तो हमारा सिल्वर क्लोराइड बन जाएगा जो कि एक वाइट प्रेसिपिटेट बनाता है। और जो Na है, Na हमारा NO3 के साथ रिएक्शन कर लेगा जो हमारा सोडियम नाइट्राइड बन जाएगा। आगे देखते हैं कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन। इसमें क्या होता है, जो कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन है ये हमारा इन्वॉल्व द फॉर्मेशन ऑफ ए कॉम्प्लेक्स बिटवीन ए मेटल आयन एंड ए कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट। कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट और मेटल आयन के बीच का जो कॉम्प्लेक्स बनता है उसकी फॉर्मेशन में ये इन्वॉल्व रहता है। द मोस्ट कॉमनली यूज्ड रिएजेंट इज़ EDTA। जो हमारा मोस्ट कॉमनली रिएजेंट होता है, यूज़ किया जाता है, वो होता है इथाइलिन डाईएमीन टेट्राएसिटिक एसिड, स्पेशली यूज फॉर डिटरमाइनिंग कैल्शियम एंड मैग्नीशियम इन वाटर। जो हमारा EDTA होता है उसका स्पेशली यूज़ इसलिए किया जाता है कि हमारे वाटर में कैल्शियम और मैग्नीशियम को डिटरमाइन करने के लिए। एग्जाम्पल देखेंगे इसका, कैल्शियम लेंगे, कैल्शियम प्लस EDTA, इसको हम चेक करेंगे, इसका एक कॉम्प्लेक्स बनाएगा ये। ठीक है, आज के लिए हम इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा, बाकी के टॉपिक्स हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे।